नमस्कार। आज हम सुन त्जू की एक बहुत ही मशहूर किताब युद्ध कला या द आर्ट ऑफ वॉर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सदियों पुरानी है पर इसका असर आज भी महसूस होता है। हाँ। हमारे पास इसके लिए कई तरह के स्रोत हैं, जैसे अकादमिक विश्लेषण है, बिजनेस में ये कैसे इस्तेमाल होती है उस पर लेख हैं, और हाँ, ऐतिहासिक नजरिए और अलग-अलग अनुवादों के कुछ हिस्से भी हैं। तो हमारा मकसद है ये समझना कि ये किताब जो करीब 5वीं सदी ईसा पूर्व लिखी गई थी, वो आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है, खासकर बिजनेस और लीडरशिप में। इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं? चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, sun tzu ने इसे लिखा था चीन के युद्धरत राज्यों के काल में। मतलब वो जमाना जब चारों तरफ बड़ी उथल-पुथल थी, लड़ाई झगड़े आम थे। ये किताब 13 अध्यायों में बटी हुई है और इसका जो मूल निचोड़ है ना, वो सिर्फ ताकत के बल पर जीतना नहीं है। असली जोर है रणनीति पर। और सबसे बड़ी बात जो वो कहते हैं, बिना लड़े दुश्मन को वश में कर लेना। ये सिर्फ जंग की बात नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बहुत अहम सिद्धांत है, दुश्मन को जानो और खुद को भी जानो। हमारे सूत्रों में कोस्टको का उदाहरण मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने वॉलवार्ट और टारगेट जैसे जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे सीधे सीधे भिड़ने के बजाय उनकी कमजोरियों पर ध्यान दिया। हाँ, सही कहा। जहां दूसरे ढेर सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं, कोस्टको ने क्या किया? थोक में सामान बेचा, मेंबरशिप मॉडल अपनाया। मतलब बिल्कुल हटकर सोचा। एग्जैक्टली। हाँ, एक अलग ही रास्ता चुन लिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ दूसरों को जानना नहीं है, उतना ही जरूरी है अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां पहचानना और बाहरी माहौल कैसा है उसे समझना। इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है, वो है रफ्तार। sun tzu कहते थे, रफ्तार ही युद्ध का सार है। आजकल आप देखिए, चीन के जो टेक स्टार्टअप्स हैं वो इसी पर बहुत जोर देते हैं। तेजी से काम करना, मार्केट में जल्दी पहुंचना। और रफ्तार न हो तो क्या होता है, वो नोकिया के उदाहरण से साफ पता चलता है ना। बाजार बदल गया, वो तेजी नहीं दिखा पाए और देखिए कहाँ रह गए। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसे सही वक्त पर लागू करना कितना जरूरी है। पर क्या क्या तेजी हमेशा अच्छी होती है? मतलब जल्दबाजी के खतरों के बारे में कुछ कहा है sun tzu ने? हाँ हाँ, बिल्कुल कहा है। रफ्तार का मतलब ये नहीं कि बस आंख बंद करके भागो, नहीं। इसका मतलब है सही मौके पर पूरी तैयारी के साथ तेजी से और निर्णायक कदम उठाना। इसमें योजना और बदलते हालात के हिसाब से ढलना दोनों जरूरी हैं। रफ्तार और तैयारी का संतुलन चाहिए। समझ गए। अच्छा, एक और चीज जिस पर sun tzu ने काफी जोर दिया, वो है छल या डिसेप्शन। वो कहते हैं सारी युद्ध कला छल पर आधारित है। इसका आज के जमाने में एक उदाहरण अमेज़न का एंटिसिपेटरी शिपिंग लगता है। कमाल है। मतलब ग्राहक के ऑर्डर करने से पहले ही उसके पिछले डेटा को देखकर शिपिंग की तैयारी शुरू कर देना। और डेटा का इस्तेमाल करके एक रणनीतिक बढ़त बना सकते हैं। और इसे हम सीधे सीधे प्रतिस्पर्धी बुद्धिमत्ता या कंपेटिटिव इंटेलिजेंस से जोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा sun tzu ने जासूसों के इस्तेमाल और पूर्वानुमान यानी फोर नॉलेज हासिल करने पर जोर दिया था। मतलब दुश्मन क्या करने वाला है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, ये पहले ही पता लगा लो। और हाँ, उन्होंने लीडरशिप के गुणों पर भी जोर दिया है। समझदारी, ईमानदारी, इंसानियत, हिम्मत और थोड़ी सख्ती भी। एक अच्छा लीडर सिर्फ हुक्म नहीं देता, वो अपनी टीम को एकजुट रखता है, उनका भरोसा जीतता है। ये बात भी बहुत मजेदार है कि जो मूल चीनी शब्द हैं, उनका अनुवाद करना कितना मुश्किल हो सकता है। हमारे स्रोतों में जिक्र था कि शिंग, जिसका मतलब शायद रणनीति की स्थिति या उसका रूप हो सकता है, या फिर कीजंग, मतलब सीधा और टेढ़ा हमला। इनके कई मतलब निकल सकते हैं। बिल्कुल। और अलग अलग अनुवादक जैसे रॉजर टी एम्स हैं या लिन वुसुन, वो इनकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। सोचिए, 1905 से अब तक 50 से ज्यादा तो अंग्रेजी अनुवाद हो चुके हैं। सही बात है। और ये जो मुश्किल है ना अनुवाद में, ये दिखाती है कि किताब कितनी गहरी है। इसमें कई परतें हैं। इसका मतलब ये भी है कि आर्ट ऑफ वॉर कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस नियम पढ़ लिया और लागू कर दिया। ये सोचने का एक ढांचा है जिसे आपको हालात के हिसाब से ढालना पड़ता है। हाँ, ये सच है कि कुछ बातें, जैसे वो रथों वाली लड़ाई, वो आज पुरानी लग सकती हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं, दुश्मन की कमजोरियों पर हमला करना, बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालना, जासूसों का इस्तेमाल यानी पूर्वानुमान, ये चीजें तो आज भी उतनी ही कारगर हैं। हालांकि हाँ, युद्ध को देखने का नजरिया थोड़ा बदला जरूर है। आज शायद हारे हुए देश को लूटने के बजाय उसके पुनर्निर्माण पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये sun tzu के समय से थोड़ा अलग है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि sun tzu की युद्ध कला सिर्फ फौज या लड़ाई की किताब नहीं है। ये रणनीति, लीडरशिप और कंपटीशन की एक गहरी समझ देती है। और ये समझ
आज भी बिजनेस में, राजनीति में और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आ सकती है। मुख्य बातें क्या रहीं? खुद को और अपने विरोधी को जानना, रफ्तार और लचीलेपन का सही इस्तेमाल करना और जहां तक हो सके बिना सीधे टकराव के अपनी मंजिल पाना। बिल्कुल। और जाते जाते सबके लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो सिद्धांत है, बिना लड़े जीतना, इससे हम अपनी जिंदगी, अपने काम की किसी ऐसी चुनौती से निपटने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां सीधा मुकाबला शायद सही रास्ता ना हो? इस पर सोचिएगा जरूर।